ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना महत्वाकांक्षाओं, दुष्प्रवृत्तियों पर संयम लगाकर ही परमार्थ परायण, ब्राह्मण तथा साधु बना जा सकता है। ऋषि कहते हैं कि ब्राह्मण वो है जिसमें संयम की सहज वृत्ति है, जो आवश्यकताएं बढ़ाने में नहीं बल्कि कम करने में विश्वास रखता है, जो उदार है, सेवाभावी है, संयमी है। साधु का अर्थ है परमार्थ परायण, जो दूसरों की भलाई में तत्पर रहता है। धर्म का तीसरा युग्म है अनुशासन और व्रत धारण या अनुबंध। अनुशासन मर्यादा पालन को कहते हैं। इसे सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बिना मर्यादा पालन के सन्मार्ग पर चलना असंभव है। अनुशासन बाहर से लगाया गया सामाजिक गुण है। व्रत धारण या अनुबंध मनुष्य के अंदर से निकला अनुशासन है। ये उसके संस्कार हैं, ये उसकी संस्कृति है। अनुशासन बाह्य मर्यादा है और अनुबंध या संस्कृति भीतर से निकलने वाला संस्कारी अनुशासन है। जब तक मनुष्यों के जीवन में बाहरी अनुशासन और भीतरी अनुशासन का प्रवाह बना रहता है, जब तक सभ्यता और संस्कृति विद्यमान है, तब तक समाज फलते फूलते रहते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सभ्यता का व्यवहार सुसंस्कारिता के बलबूते पर ही बन पड़ता है। जैसा अंतरंग होता है वैसा ही बाहर में दिखता है। कोई ये चाहे कि वो बाहर से साज सज्जा एवं वेशभूषा से स्वयं को सभ्य सम्मानीय बना ले, तो भी उसका अंतरंग अगर संस्कारी नहीं होगा तो वो उसके व्यवहार में कहीं न कहीं अपनी झलक दिखा ही देगा। उच्च स्तरीय भावपरक चिंतन की परिणति सभ्य अनुशासित व्यवहार के रूप में होती है। आदर्श निष्ठा, सदैव अच्छे आचरण, दूसरों के प्रति परमार्थ परायणता, पर दुख कातरता एकात्म भाव के रूप में परिलक्षित होती है। अंतःकरण की सुसंस्कारिता अंदर तक सीमित होकर नहीं रह जाती, बाहर व्यवहार में दिखती है। चिंतन श्रेष्ठ हो एवं व्यवहार में उसका कोई प्रतिबिंब न झलके तो उस चिंतन से क्या लाभ। सुसंस्कारिता, सदाचार, सभ्य व्यवहार, कर्तव्य परायणता को जन्म दे तो ही उसकी सार्थकता है। जहाँ आदर्शों के प्रति आस्था होगी वहाँ सद्भावना, सद्विचारणा पनपेगी ही। जहाँ उत्कृष्ट चिंतन चल रहा होगा, दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होगा, वही नागरिक कर्तव्यों का परिपालन बन सकेगा। इस प्रकार संस्कृति व सभ्यता एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक तपस्वी किसी धर्मात्मा राजा के महल में पहुंचे। राजा गदगद हो गए और बोले, आज मेरी इच्छा है कि आपको मुंह मांगा उपहार दूं। तपस्वी ने कहा, आप ही अपने मन से अपनी सबसे अधिक प्रिय वस्तु दे दें, मैं क्या मांगू। राजा ने कहा, अपने राज्य का समर्पण कर दूं। तपस्वी बोले, वो तो प्रजाजनों का है, आप तो संरक्षक मात्र हैं। राजा ने बात मानी, फिर बोला, महल सवारी आदि तो मेरे हैं, इन्हें ले लें। तपस्वी हंस पड़े, बोले, राजन अब भूल जाते हैं, ये सब भी प्रजा का है, आपको कार्य की सुविधा के लिए दिया गया है। अब की बार राजा ने अपना शरीर दान देने का विचार व्यक्त किया। उसके उत्तर में तपस्वी ने कहा, ये भी आपके बाल बच्चों का है, इसे कैसे दे पाएंगे। राजा को असमंजस में देखकर तपस्वी ने कहा, आप अपने मन का अहंकार दान कर दें, अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। राजा दूसरे दिन से अनासक्त योगी की तरह रहने लगा। तपस्वी की इच्छा पूर्ण हो गई। संस्कार यदि मन में दृढ़ हो तो श्रेष्ठ व्यक्ति अनुदान भी उस नाते अर्जित करते हैं। श्वेत केतु ब्रह्म विद्या जानने के लिए बहुत दिनों से गुरु ग्रह में निवास कर रहे थे, पर अभीष्ट अनुदान अभी तक नहीं मिला था। गुरु की निष्ठुरता से खिन्न होकर एक दिन
आश्रम की यज्ञाग्नि ने कहा, तुम पर दया आती है श्वेतकेतु, गुरु का पल्ला छोड़ो। जब तक वे लौट कर आएंगे मैं ही तुम्हें ब्रह्म विद्या बता दूंगी। श्वेतकेतु ने अग्निदेव के अनुग्रह का बड़ा उपकार माना। साथ ही अत्यंत विनम्रता पूर्वक बोले, सेवा किए बिना आपसे जो अनुदान मिलेगा वो बिना मूल्य मिलने के कारण फलेगा कहाँ। पात्रता विकसित किए बिना, अपने अंदर सुसंस्कारिता उपजाए बिना जो उपहार हाथ लगता है वो बेकार है, वो टिकता नहीं। अग्निदेव लज्जित होकर अंतर्ध्यान हो गए। श्वेतकेतु ने गुरु सेवा करके अपनी पात्रता परिपक्व की और नियत समय पर अभीष्ट अनुदान लेकर वापस लौटे। अहंकार वही लोग करते हैं जिन्हें दूसरों के उपकार याद नहीं रहते। अगर लोग उपकारों का स्मरण करना सीख लें तो नम्रता से उनका सिर झुका रहेगा। गुलाब के फूल टहनी पर खिल रहे थे और सड़ा गोबर उसकी जड़ में पड़ा हुआ था। गुलाब ने अपने सौभाग्य से सड़े गोबर के दुर्भाग्य की तुलना करते हुए व्यंग की हंसी हंस दी। माली उधर से निकला, उसने ये सब देखा, उससे चुप न रहा गया। गुलाब से बोला, आज जो तुम खिल रहे हो, तुम्हें इस स्थिति में पहुंचाने में इस पिछड़े समझे जाने वाले गोबर का कितना योगदान है, तनिक इसे भी समझने का प्रयत्न करो। चिंतन उच्च होता है तो वो आचरण एवं व्यवहार में प्रकट होता है। राजा गहरी नींद में सोया हुआ था। उसने देखा राजमहल से एक देव पुरुष निकल कर जा रहे हैं और उनके पीछे 3 देवियां भी जा रही हैं। स्वप्न में राजा ने देव पुरुष से पूछा, आप कौन हैं और आपके पीछे जाने वाली ये 3 देवियां कौन हैं और आप सबके जाने का कारण क्या है? देव पुरुष ने कहा, मेरा नाम सुसंस्कार है। विवेक इसी से जन्म लेता है। जहाँ विलास और अधर्म के पैर जमते हैं मैं वहाँ नहीं रहता और ये 3 देवियां मेरे साथ ही विदा हो जाती हैं। इन तीनों का नाम है लक्ष्मी, कीर्ति और बुद्धि। राजा की आंख खुली। उसने यथार्थता पर विचार किया और पाया कि उसके क्षेत्र में विलास और अधर्म बढ़ रहा है, अनाचार बढ़ रहा है। ऐसी दशा में इन दैवी विभूतियों का विदा होना स्वाभाविक ही है। राजा ने अपनी कार्य पद्धति में परिवर्तन कर दिया। दूसरे दिन स्वप्न आया कि वे चारों ही लौट आए हैं। जहाँ विवेक रहता है, चिंतन में श्रेष्ठता रहती है, वहाँ सभी विभूतियाँ बनी रहती हैं। एक बहेलिया जैन धर्म की दीक्षा लेने गया। श्रावक मुनि ने कहा, अहिंसा व्रत पालन करने की शर्त पूरी करनी पड़ेगी। बहेलिया बोला, ये कैसे हो सकेगा? ये तो मेरी आजीविका है। श्रावक मुनि ने कहा, अच्छा तो निराश मत लौटो। कम से कम एक प्राणी के प्रति अहिंसा व्रत निर्वाह करने का प्रण करो। बहुत सोच विचार के बाद उसने कौवा न पकड़ने का और न मारने का संकल्प लिया। अहिंसा की बात मस्तिष्क में घूमनी शुरू हुई तो उसने एक एक करके सभी प्राणियों का वध छोड़ दिया और स्वयं भी मुनि बन गया। छोटा शुभारंभ भी विकसित होते होते उच्च स्थिति तक जा ही पहुंचता है। बीज यदि पुष्ट प्रबल है तो परिणति भी महान होगी। शुभ संकल्प आदर्शों के प्रति निष्ठा यदि दृढ़ है तो निश्चित ही कालांतर में उसके श्रेष्ठ परिणाम होंगे। मार्ग चलते चलते थक कर बुद्ध पेड़ के नीचे बैठ गए और आनंद से बोले, सामने वाले झरने से पानी ले आओ। आनंद जब पहुंचे तो उसी समय एक बैलगाड़ी पानी में होकर निकली और पानी गंदा हो गया। आनंद लौट आए और बोले, गंदा पानी लाने की अपेक्षा कहीं और लेने जाता हूँ। बुद्ध ने कहा, उतावली मत करो, झरने से ही पानी लाओ। आनंद जब दोबारा पहुंचे तो गंदापन बह चुका था। आनंद ने प्रसन्नता पूर्वक अपना कमंडल भर लिया। पानी पीने के बाद तथागत ने कहा, प्रकृति को देखो, परिस्थिति को नहीं। परिस्थिति बदल जाती है पर प्रकृति स्थिर रहती है। आनंद ने उपदेश में निहित तत्व दर्शन समझा कि मूल प्रकृति मनः स्थिति है। यदि वहाँ श्रेष्ठता, सुसंस्कारिता है, सद्गुणों का समुच्चय है तो बहिरंग में दृश्यमान मलिनता सामयिक है
अगर है तो थोड़ी देर में चली जाएगी। प्रकृति निश्चित ही प्रबल है, वो शीघ्र ही जोर मारेगी और श्रेष्ठता उभर कर आएगी। एक अनाड़ी ने कहीं से सुना, रुपया रुपये को खींचता है। धन प्राप्त करने का ये तरीका उसे बड़ा सरल लगा, सो 1 रुपया लेकर राज्य कोषाध्यक्ष के पास गया और दूर से बार बार अपना रुपया खजांची के रुपयों को दिखाने लगा। बार बार ऐसा करने पर उसके हाथ का रुपया हाथ से छूटकर खजांची के रुपयों में जा गिरा। अब तो वो रोने लगा। खजांची के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। खजांची हंसने लगा और बोला, तुमने जो सुना था वो तो ठीक था, पर उसमें एक कमी रह गई थी। वो ये है कि अधिक संख्या थोड़ी संख्या को अपनी ओर खींच लेती है। बहुमत की अपनी शक्ति होती है। अगर श्रेष्ठ चिंतन है, उच्च आदर्श हैं, उच्च विचार हैं और अगर वो ज्यादा संख्या में हैं, तो धीरे धीरे कुसंस्कार अपने आप खत्म होने लगेंगे और सुसंस्कार खिंचते चले आएंगे। जहाँ श्रेष्ठ व्यक्ति समाज में बहुतायत में रहते हैं, वहाँ स्वतः वह समाज भी सुसंस्कारी बन जाता है। जब कभी अनाड़ियों, दुष्टों, दुष्प्रवृत्ति प्रधान व्यक्ति बढ़ते हैं, तब सारे समूह का चिंतन, दिशाधारा व व्यवहार भी वैसे ही हो जाता है। इस संसार का लोकाचार जिस नींव पर टिका है वो है आत्मानुशासन, संस्कारों की श्रेष्ठता, आदर्श निष्ठा। ऐसे लोकाचार में स्थिरता होती है। मात्र प्रदर्शन के लिए किए जाने वाले व्यवहार, आडंबर क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं, पर उसके बाद असलियत बाहर आ जाती है। दुनिया की ये रीति है कि यहाँ जो बाहर दिखता है उसी को प्रधानता दी जाती है, पर जो दूरदृष्टि संपन्न विवेकशील होते हैं वे मात्र बाहर के सभ्य व्यवहार को नहीं देखते, क्योंकि वो तो दिखावा भी हो सकता है। वे अंतरंग की सुसंस्कारिता को ही दृष्टि में रखकर व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं। यदि शिष्टाचार शिक्षण द्वारा अभ्यास में आ भी गया तो भी उसकी जड़ें तब तक कमजोर ही हैं जब तक कि वो संस्कारों में पूरी तरह व्याप्त ना हो जाए। यहाँ पर सत्राध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि बाहर से थोपी हुई सभ्यता, शिष्टता थोड़ी देर की होती है और जरा सी भी विरोधी परिस्थितियों में गड़बड़ा जाती है। मनुष्य के अंदर जो है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में बाहर निकल आता है। अच्छी परिस्थितियों में तो कोई भी अच्छा बना रह सकता है, पर जब संकट आता है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब मनुष्य की असलियत बाहर आती है। बहुत पुराने जमाने की बात है। गांव के कुत्तों द्वारा खदेड़ा हुआ एक सियार रंगरेज की नाद में छिप गया। नाद में नीले रंग का पानी भरा था, सो वो उसमें रंग गया। कुत्ते चले गए तो सियार वापस जंगल में लौटा। उसकी विचित्र काया देखकर सभी जानवर आश्चर्यचकित हो गए और उसे कोई विलक्षण प्राणी समझने लगे। सियार ने भी इस अवसर का लाभ उठाया और बोलने लगा कि उसे देवताओं ने जंगल का राजा बना दिया है। सब लोग उसका अनुशासन माने और बस बातों ही बातों में सियार जंगल का राजा बन गया और बहुत दिनों तक गाड़ी इसी प्रकार चलती रही। पर एक दिन उधर से गुजर रहे सियारों का झुंड हुआ हुआ चिल्लाया। पुरानी आदत ने जोर मारी और मस्ती में जंगल का राजा बना सियार भी सुर में सुर मिलाने लगा। बस फिर क्या था, असलियत प्रकट हो गई। सियार की धूर्तता पर क्रुद्ध सभी जानवर उससे लड़ने मरने को आमदा हो गए। उसे दुम दबाकर भागना पड़ा। वास्तविकता छिपाए नहीं छिपती। किसी की कृपा, देवता के वरदान से कोई कुछ भी बन जाए तो भी अगर संस्कार विकसित नहीं हुए हैं तो उस वरदान का कोई लाभ नहीं होता। एक चूहा था, किसी तपस्वी की कुटिया में रहता था। बिल्ली उधर से निकलती तो डर से कांपने लगता। जब महात्मा ने उसके भय का कारण और निवारण पूछा तो चूहा बोला, बिल्ली का भय सताता है, मुझे बिल्ली बना दीजिए ताकि मैं आराम से रह सकूं। तपस्वी ने वैसा ही किया। चूहा बिल्ली बन गया और सिर उठाकर उस क्षेत्र में विचरण करने लगा।
कुत्तों ने उसे देखा तो खदेड़ने लगे। अब उसने तपस्वी से अनुरोध किया कि इस बार भी संकट से छुड़ाएं और कुत्ता बना दें। दयालु महात्मा ने उसकी मनोकामना पूरी कर दी। बिल्ली अब कुत्ता बनकर भौंकने लगा। अधिक दिन बीतने नहीं पाए थे कि जंगली भेड़ियों ने उसकी गंध पाई और मार खाने के लिए चक्कर लगाने लगे। कुत्ते का डर फिर लौट आया। डरे घबराए कुत्ते ने फिर से महात्मा का आंचल पकड़ा और नया वरदान मांगा कि मैं जंगली भेड़िया बन जाऊं। इस बार भी उसकी कामना पूरी हो गई, पर जंगली भेड़िए को सिंह नहीं देख सकता। वे उसे घोर शत्रु मानते हैं। जब सिंह परिवार को सूचना मिली तो वे उस जंगली भेड़िए की जान लेने पर उतारू हो गए। अब क्या, फिर से महात्मा के पास पहुंचे। इस बार सिंह बनकर निश्चिंत रहने की कामना जगी और गिड़गिड़ा कर किसी प्रकार अपनी इच्छा पूरी करवा ली। अब उसका परिवर्तित रूप सिंह का था। पर बहुत दिन बीते नहीं कि शिकारियों के एक दल ने उस क्षेत्र के सभी सिंह मार डाले। एक बचा था, उसी की तलाश करने वे महात्मा की कुटिया वाले क्षेत्र में ढूंढ खोज चला रहे थे। वरदान से बने सिंह को पता चला तो संकट की घड़ी सिर पर मंडराती दिखी। जाता कहाँ? तपस्वी के पास पहुंचा। अब की बार तपस्वी की मुद्रा बदली हुई थी। उन्होंने कमंडल से जल छिड़का और सिंह को फिर से चूहा बना दिया। बोले, संकटों का सामना करने की जिसमें साहस नहीं है, उसके लिए दूसरों की सहायता कब तक काम आएगी। ऊपर से भले ही कोई कुछ भी बन जाए, पर अंदर के जो संस्कार हैं वे बाहर आ ही जाते हैं। जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था और नीचे तालाब में मगर। दोनों में दोस्ती हो गई। बंदर ऊपर से फल तोड़कर डालता और मगर उन्हें खाता रहता। फल बड़े ही मीठे थे। इसी प्रकार समय बीत गया। एक दिन मगर के मन में कुटिलता आई। उसने सोचा कि फल इतने मीठे हैं तो बंदर का दिल कितना मीठा होगा। उसने बंदर से कहा, आज तुम्हारी भावच ने दावत रखी है, बहुत पकवान बनाए हैं, तुम्हें बुलाया है। थोड़ी आनाकानी के बाद बंदर सहमत हो गया। मगर की पीठ पर बैठकर उसके घर चलने की बात तय हुई। बीच थार में पहुंचकर मगर ने उसको असली बात बताई। मगर बोला, तुम नित्य इतने स्वादिष्ट फल खाते हो, तुम्हारा कलेजा भी उतना ही स्वादिष्ट होगा, सो तुम्हें खाने का मन है। बंदर मगर की धूर्तता देखकर गुस्से से भर गया, किंतु घबराया नहीं। उसने सूझबूझ से काम लिया। जोर से हंस पड़ा। बोला, अरे इतनी सी बात थी तो कहा क्यों नहीं? मैं तो कलेजा पेड़ पर ही सूखता छोड़ आया हूँ, अब क्या खाएगा? वार्तालाप चला और नए सिरे से निर्धारण हुआ कि लौट चला जाए और कलेजा लेकर फिर वापस आया जाए। किनारे पर पहुंचकर बंदर उछलकर पेड़ पर जा बैठा और अपनी जान बचाई। उसने उस दिन यह सूत्र समझ लिया, जो भी बाहर का व्यवहार किसी का नजर आता है, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी वैसा ही हो। प्रतिकूल परिस्थितियों में मगर के अंदर समाई कुटिलताओं का रहस्योद्घाटन हो जाने से उसने जीवन व्यापार के मर्म को भली भांति समझ लिया। विचारशील लोग जहाँ पर हैं वहीं से आगे बढ़ने की बात सोचते हैं, दूसरों की नकल नहीं करते। ऊंट नदी के उस पार हो गया। इस पार खड़े गधे ने पूछा, पानी कितना है? ऊंट ने कहा, पेट तक, बेखटके चले आओ। गधे ने कहा, पर मेरी तो पीठ पर से पानी ऊपर हो जाएगा और मैं डूबे बिना नहीं रहूंगा। आपकी नकल मैं नहीं कर सकता, मुझे तो अपनी हैसियत देखकर चलना है। गधे को भले ही बेवकूफ़ी का पर्यायवाची माना जाता हो, पर उसमें इतनी समझ है कि किसी की नकल नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।